हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हड़कंप है। दर्जनों देशों में इसका बहुत भयानक असर देखने को मिल रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, रणदीप गुलेरिया जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर कोरोना की जो मौजूदा स्थिति है उसमें और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आम लोगों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो किस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए कुछ आदतें हमें डालनी चाहिए। इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं रणवीर गुलेरिया जी, हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर हैं। स्वागत है बहुत बहुत रणदीप जी आपका एबीपी न्यूज पर। रणदीप जी, अब तक 33 मामले देश में आ चुके हैं, आप लोगों से क्या कहेंगे? क्या ये पैनिक होने वाली सिचुएशन है या धैर्य रखकर अपने कुछ आदतें शुरू करके लोग इससे बच सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ये पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। हमें पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये हमारे देश में ज़्यादा केसेस ना हों। अभी तक जो भी केसेस आए हैं कोरोना वायरस के हमारे देश में, वो उन लोगों से हैं जो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं और बाहर से इन्फेक्शन लाए हैं, या उन जो लोग बाहर से आए हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में हुए हैं। हमारे यहाँ कोई लार्ज क्लस्टर ऑफ केस इंडिजिनियस केसेस नहीं हुआ है, जैसे इटली में हुआ है या साउथ कोरिया में या ईरान में हुआ है। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है जिससे आगे इन्फेक्शन ना फैले। लेकिन कोई पैनिक की बात नहीं है, केसेस भी कम है और ज़्यादातर सारे जो केसेस हैं वो बाहर से ही आए हैं। तो भारत के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि केसेस बाहर से आए हैं, भारत में उस तरीके से अभी नहीं फैला है, तो आपने आश्वस्त किया है कि पैनिक सिचुएशन तो नहीं है। लेकिन जो कदम भारत ने उठाए, डॉक्टर गुलेरिया, डब्ल्यूएचओ ने खासतौर पर इंडिया की तारीफ की है, तो इस लिहाज से भारत के लिए जो कोरोना है वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले समय में? यदि प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से हम देखें तो कितना बड़ा खतरा फिलहाल भारत के लिहाज से? तो देखिए, इसमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो देश है एक बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्राउडिंग ज़्यादा है, इसलिए हमें पूरे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, तैयारी पूरी करने की ज़रूरत है और लोगों को इन्वॉल्व होना की ज़रूरत है कि अगर आपको कहीं आप ट्रैवल किए हैं पिछले 14 दिन में जहाँ पे और वहाँ से आए हैं जहाँ पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, या आप किसी के संपर्क में आए हैं जो पॉजिटिव केस है कोरोना वायरस का, और आपको बुखार, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी या बॉडी एक्स होता है, तो आप इमीडिएटली हेल्थ अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें। और अगर क्वारंटाइन की ज़रूरत है तो कोऑपरेट करके क्वारंटाइन हो 2 हफ्ते के लिए, जिससे आपसे इन्फेक्शन आगे ना फैले। हमें पूरे स्टेप्स ये लेने हैं कि इन्फेक्शन जो है वो कंटेन्ड रहे, देश में आगे ना फैले, और एक क्लस्टर जिससे और लोगों या बहुत ज़्यादा केसेस ना आए। दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि अभी तक जो भी केसेस पॉजिटिव आए हैं वो रिलेटिवली स्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम हुई है, आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत है। तो केसेस भी हमारे यहाँ कम हैं, स्टेबल हैं, और पूरी तरह से सरकार सारों लोगों का सर्वेलेंस कर रही है, कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ रही हैं, जिससे देश में आगे ये फैले नहीं। और ये जो है ये डब्ल्यूएचओ ने भी सराहा है। बिल्कुल, भारत ने जो कदम उठाए हैं उसको अप्रिशिएट डब्ल्यूएचओ ने भी किया है। और भारत के लिहाज से देखें तो हमें ऐसे कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। प्राइमरी सिम्टम्स पर आप निगाह रखें और थोड़ा भी डाउट हो तो फौरन जो आपके निकट स्वास्थ्य केंद्र है उसके पास जरूर जाएं। डॉक्टर गुलेरिया, चीन के बाद इटली एक ऐसा देश निकलकर सामने आया जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है, और इटली से बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो भारत में आए हैं और अनफॉर्चुनेटली स्क्रीनिंग में उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। जब वो कई शहर घूम लिए तब पता लगा कि ये लोग भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। तो अब आगे वायरस ना फैले, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आप सही कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय है कि इटली से इतने लोग आए, और इटली में जिस तरह से भारत ने पूरे एक्शन लिए थे वहाँ हो नहीं पाए, और कई केसेस जो हैं वो भारत में ही नहीं यूरोप के कई देशों में चले गए, जहाँ से जिसके कारण यूरोप के कई देशों में केसेस अब आने शुरू हुए हैं। हमें ये करना ज़रूरी है कि हम जो भी इटली से लोग आए हैं, चाहे वो हमारे स्क्रीनिंग के थ्रू निकल गए हों, उनको कांटेक्ट करना है, उनको ढूंढना है कहाँ उनकी टेस्टिंग करनी है, और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो जहाँ जिन जिन लोगों से वो कांटेक्ट में आए हैं, जिन जिन लोगों के संपर्क में आए हैं, उनकी हम पूरी टेस्टिंग करें, उनकी क्वारंटाइन करें, जिससे बाहर से अगर कोई भी केस पॉजिटिव आता है वो हमारे देश में इन्फेक्शन आगे ना फैलाए। बिल्कुल, ये वो बातें हैं जिनको हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करें, खुद भी आप लोगों को ऑब्जर्व करें, और कोई भी सिम्टम यदि आता है तो आप इस लिहाज से भी एक बार जरूर सोचें। डॉक्टर गुलेरिया, एक सिचुएशन हम लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए अगर किसी शख्स में कोरोना के पुख्ता लक्षण दिखें तो उसे फौरन क्या करना चाहिए? क्या उसे तुरंत सरकारी अस्पताल जाना चाहिए या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का भी वो रुख कर सकता है?
तो सबसे पहले अगर उसको लक्षण हो और वो पिछले 14 दिन में कहीं से ऐसे देश से आए हो जहाँ पे कोरोना का आउटब्रेक हुआ है या किसी पेशेंट से कॉन्टैक्ट में आए हैं, उसको इमीडिएटली हेल्पलाइन जो है सरकार की उसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कोई एक वहाँ से जो हमारे हेल्थ अथॉरिटी से एक इंडिविजुअल आएगा, कोई इंसान, कोई आके उसकी टेस्टिंग करेगा और उसको क्वारंटाइन कर रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको आम वायरल फीवर है, फ्लू भी हो सकता है, आम दवाई से वो ठीक हो जाएगा। बाई चांस अगर वो पॉजिटिव आता है तो हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको क्वारंटाइन करेंगे, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे कि वो किस किस लोगों के संपर्क में आया है और उन सब की जो है वो जांच होगी जिससे ये आगे फैले नहीं। तो अगर किसी को भी कुछ लक्षण होते हैं और उनको लगता है कि उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, वो डॉक्टर के पास भी जा सकता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन हेल्थ अथॉरिटीज़ को पूरा कॉन्टैक्ट करें क्योंकि फिर उसकी टेस्टिंग भी हो पाएगी। बिल्कुल, और आज की जो स्थिति है उसमें ये काफी जरूरी भी हो गया है। डॉक्टर, मौसम ने अचानक से करवट बदली है, बारिश हुई है और आमतौर पर ऐसे मौसम में फ्लू होना भी बहुत आम बात है। तो फ्लू और कोरोना वायरस में फर्क कैसे किया जा सकता है? जो सिम्टम्स निकल कर आएंगे, कैसे लोग डिफरेंशिएट करें कि ये फ्लू है या फिर हमें किसी अपर लेवल टेस्टिंग के लिए भी जाना चाहिए? तो इस मौसम में फ्लू बहुत कॉमन है और जैसे बारिश हो रही है, ठंड एकदम हो गई है, तो ऐसे मौसम में वायरल फीवर तो वैसे भी ज़्यादा होते हैं और इन्फ्लुएंजा भी काफ़ी देखा जाता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो जो इसके कोरोना वायरस के लक्षण है और जो फ्लू के लक्षण है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सब दोनों बीमारी में बुखार होता है, जुकाम, नज़ला, बॉडी एक्स, और ये आम आदमी को आजकल काफ़ी लोगों को हो रहा है। इसलिए जो साथ में इम्पॉर्टेंट इशू है वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, कि अगर आप पिछले 2 हफ्ते में कहीं ऐसी जगह से आए जहाँ से कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो रहा है या किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो अगर आपको फीवर, बुखार, जुकाम, नज़ला है तो ये कोरोना वायरस नहीं है, ये आम फ्लू है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ट्रैवल हिस्ट्री ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासतौर पर जिन लोगों से हम मिलते हैं या किसी गैदरिंग को हम अटेंड करते हैं। डॉक्टर, होली पास आ रही है, ऐसे में लोग पार्टीज करते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने जाते हैं, तो क्या इस पर भी लोगों को अब सोचना चाहिए मौजूदा स्थिति देखते हुए? बिल्कुल, तो जैसे हम कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि होली में हम जो है अपने लेवल पे ही मनाएं, ज़्यादा क्राउड ना इकट्ठा करें, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी है और वो खांसता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और लोगों को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरी चीज़ हम होली में है कि गुलाल लगाते हैं, लोगों के चेहरे पे भी काफ़ी ज़्यादा गुलाल लगाते हैं। अगर हमें जुकाम, नज़ला है और हम अपना हाथ जो है नाक पे लगाएंगे तो कोई भी वायरस है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा का हो चाहे कोरोना, वो हमारे हाथों पे आ जाएगा। और अगर हम हाथ रेगुलरली साफ़ नहीं कर रहे हैं और किसी के चेहरे पे गुलाल लगा रहे हैं तो वही वायरस जो है वो उसके चेहरे पे आ जाएगा, जिससे वो उसकी सांस की नाली में जा सकता है और उसको वो जुकाम, नज़ला और फीवर और इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, होली मनाने की ज़रूरत है, लेकिन इस दफ़ा थोड़े ध्यान से मनानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि त्योहार पास है, ऐसे में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रंग लगाते हैं, एक साथ बैठकर खाना शेयर भी करते हैं, गले मिलते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और सवाल मेरे जहन में डॉक्टर आ रहा है कि कहा जा रहा है कि अपने हाथों को आप साफ रखें, बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आपको लगाना चाहिए, तो क्या बेहतर है? क्या केवल हाथ धोने से काम चल सकता है या फिर हाथ धोना और सैनिटाइज करना दोनों जरूरी है? दोनों में से कोई कर सकते हो। आप रेगुलर सोप से हैंड वॉश कर सकते हैं। अगर साबुन और पानी नहीं है, जैसे ट्रैवल कर रहे हो, तो हैंड सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ 2 सेकंड में ऐसे हाथ साबुन से धोएं वो ठीक हो जाएंगे। हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए, जिसमें आप पूरी तरह से अपने हथेलियों पे साबुन लगाएं, हाथ के पिछले हिस्से पे भी साबुन लगाएं, उंगलियों के बीच जो जगह है वहाँ पर भी अच्छी तरह से उसको वॉश करें। अपने नाखून जो हैं उसके ऊपर भी अच्छी तरह से लगाएं। बीच में अंगूठा रह जाता है तो अंगूठे पर भी साबुन अच्छी तरह से लगाएं और उसके बाद पूरे रिस्ट तक अच्छी तरह से साबुन लगा के फिर अच्छी तरह से हाथ धोएं या सैनिटाइजर को यूज़ करें। तो हाथ जो धोने का पूरा जो सिस्टम है वो भी प्रॉपरली करें। जल्दी जल्दी में ऐसे हाथ धोने से जो है वायरस नहीं जाएगा। तो हाथ धोने का भी एक सही तरीका है और बहुत ही डिटेल से डॉक्टर गुलेरिया ने बताया, और एबीपी न्यूज भी
हमारा हैशटैग है कोरोना को धोना है। हम भी आपको बता रहे हैं अपने कैंपेन के तहत ट्यूटोरियल्स लाकर, जहां एबीपी न्यूज के सभी एंकर्स आपके सामने रख रहे हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस वक्त एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हमारे साथ हैं। कोरोना वायरस से अगर उसके इलाज की बात की जाए डॉक्टर, तो फिलहाल कोई वैक्सीनेशन है नहीं, तो इसको ट्रीट कैसे किया जा रहा है? अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछना चाहूं कि यदि कोई कोरोना से संक्रमित है तो क्या ये वाकई जान का खतरा उसके लिए है या उसको बचाया जा सकता है? ये पूरी तरह से क्योरेबल है? तो अगर हम देखें, और ये सारे आंकड़े चाइना से भी हैं और देशों से भी हैं, हमारे देश से भी 3 जो केस थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। कोरोना वायरस में जो लोग, जिनको भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है, 80 से ज़्यादा % जो लोग हैं उनको बड़ा माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है, अपने आप वो ठीक हो जाते हैं आम दवाई लेने से। सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा सीरियस इलनेस हो सकती है, और ओवरऑल मोर्टेलिटी जो है, मतलब जो मौत है, वो ओनली 2 to 3% है। इसका ये मतलब है कि 98% जो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सिर्फ जो लोग ओल्डर एज ग्रुप के हैं, जिनके ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस हो सकता है। यंगर एज ग्रुप में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बीइंग सीरियस इज लेस, इसलिए थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया, आपने बहुत ही तफसील से बताया। और सबसे बड़ी बात निकलकर जो सामने आई वो ये कि पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और यदि आपको कोई सिचुएशन नहीं है, जैसे डायबिटिक हैं आप या हाइपरटेंशन, तो फिर ऐसी कोई जान के खतरे वाली बात नहीं है। और भारत में जो केसेस निकले उनमें अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, ये पूरी तरह से क्योरेबल है। लेकिन एहतियात आपको रखना चाहिए, साफ सफाई और हाथों का ध्यान, खासतौर पर हाथों को आपको ठीक तरह से धोना है, इन सब चीजों को सैनिटाइज आपको करते रहना है, अपने जहन में जरूर रखना चाहिए। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस वक्त जंग लड़ रही है। भारत में भी 33 केस इसके आ चुके हैं। आइए आपको तफसील से बताते हैं भारत में कोरोना के कितने मरीज हैं। अब तक 33 मरीज कोरोना के भारत में हैं। दिल्ली में 17 केसेस हैं, यूपी से 7, राजस्थान, तेलंगाना से एक मामला सामने आया है। इसके अलावा 33 भारतीय, और विदेश की अगर बात करें 1,02,257 मामले अभी तक दुनिया भर से कोरोना के सामने आ चुके हैं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।